हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को। यहाँ पर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। और यकीन मानो आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है नेचर ऑफ द रूट्स। जब भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता करने होते हैं तो हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर डी है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, तो हमें 2 अलग रूट्स मिलेंगे। अब आप कहोगे कि आपने लिख तो दिया, ये डी क्या होता है, ये रूट्स क्या होते हैं, इसको भी हम समझाते हैं। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू मिलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है। अब ये डी क्या है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। मतलब ये जो डी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब कहोगे कि ये बी स्क्वायर ए और सी की कैसे आएंगे, ये इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन के साथ तो वहाँ से आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिलेगी। बस उसके अंदर यहाँ पर पुट कर देना, तो आपको इनके अंदर जो लास्ट में जो आंसर मिलेंगे ना वो आपको पहले ही पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू रखी और आपको जो ये डी की वैल्यू है ये 0 से बड़ी मिली, तो ये जो रूट्स निकलेंगे 2 अलग निकलेंगे और वो यूनिक होंगे। ऐसे ही ये तो फर्स्ट बात होगी। सेकंड बात क्या है, जब d बराबर 0 के आ जाए यहाँ पर लिख देते हैं सेम रूट्स आते हैं। फिर तीसरा क्या कहता है, जब d की वैल्यू छोटी होती है 0 से। अब d की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर में जाएगी, और नेगेटिव नंबर वास्तविक नहीं होते, मतलब रियल नहीं होते। तो यहाँ पर हमें इमेजिनरी रूट्स मिल जाते हैं, काल्पनिक हम शब्द कह सकते हैं इसके लिए। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जब आपको पूछा जाए नेचर ऑफ द रूट्स बताओ। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए की वैल्यू 2 आ जाती है और बी की वैल्यू हमारे पास, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -3 और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। बेसिक सी बात है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं तो डी के अंदर बी क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर -4, फिर ए क्या है हमारे पास 2 और सी क्या है 5। अब देखो 3 3 9, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का 3 आ गया। अब देखो 4 2 8 और 8 5 40, 40 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अंदर से हम माइनस करेंगे तो -31 आएगा, क्योंकि 40 बड़ा है वो माइनस का है। हमेशा ध्यान रखना कोई भी शब्द हो उसके आगे उसका साइन होता है, ठीक है। इसका साइन माइनस का है और इसका कुछ नहीं है तो प्लस का है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें माइनस वैल्यू मिलती है। अब मैंने आपको कहा था जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी मिले, मतलब माइनस में वैल्यू मिले, तो वहाँ पर हमारे क्या निकलते हैं, रियल रूट्स नहीं होते। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये लिख देंगे there is no real roots exist। इसके कोई भी वास्तविक यानी कि रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। सेकंड पे चलते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। इसको भी सेम इसी प्रोसेस से हम करेंगे। ए की वैल्यू 3 आ रही है, बी को इसके साथ कंपेयर करा तो -4/√3 और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी क्या है हमारे पास -4/√2, ठीक है, फिर माइनस, फिर 4, ए क्या हमारे पास 3, फिर सी क्या हमारे पास 4 रख दी। जस्ट आपने वैल्यू रखनी है। इसको सोल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो पावर है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कैसे, ये पावर पहले इसके पास जाएगी तो 4 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, फिर ये पावर इसके पास जाएगी तो ये पावर इसके पास जाएगी तो स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्या हुआ है। फिर उसके बाद माइनस, अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 4 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 48 आ गया।
एक प्लस का 48, एक माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे यहाँ पर। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास दो सेम रूट्स मिलते हैं, वही बात हमने यहाँ पर लिख देनी है, वी गेट सेम रूट। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करते हैं सिंपली। हमारे पास वही फॉर्मेट रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। इसको कंपैरिजन करते हैं, ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 6 और सी की वैल्यू आ रही है प्लस का 3। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू को रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो बी की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर 4, फिर ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू आएगी 3। 6 6 36 माइनस में, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 12, और ये क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि 36 बड़ा है, और जब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो लास्ट में अलग रूट मिलने चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या कह रखा था, नेचर निकालना सीख के आप, तो यहाँ पर ऐसे बोला है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर किसी के भी रूट रियल में एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब इमेजिनरी वाले केस के हमें आगे प्रोसेस नहीं करना, बाकी अगर सेम आते हैं और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमें उनको आगे सोल्व करना है। एक फॉर्मूला हमें दिया था इन्होंने, उस फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, और वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर द रूट d, और ये d क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और 2a ये हमारा फॉर्मूला रहता है। जस्ट इसको हमने अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, बट सेकंड वाले का होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड वाले के लिए हम इसके अंदर फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइड में 2a, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू क्या आई है -4 अंडर द रूट 3। अब ये तो इसका माइनस था, इसका भी तो फॉर्मूले का माइनस था, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया है, इसका 0 आया है, और फिर 2, फिर a क्या दे रखा है हमें 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास प्लस का 4 अंडर द रूट 3 आ जाएगा। अब 0 का मतलब तो देखो कुछ नहीं होता, तो इसको लिखो ना लिखो बात सेम है, और 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके 2 पावर है, यानी कि हाईएस्ट रूट जो है इसकी, हाईएस्ट पावर जो है इसकी 2 है, तो इसके 2 ही रूट्स निकलने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डबल कर देंगे, जो ये आंसर आएगा उसको 2 बार लिख देंगे बस। तो यहाँ पर देखो वैसे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा और 2 3 जा, तो हमारे पास इसको सोल्व करके आएगा 2 अंडर द रूट 3। इसको एक बार और लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 रूट्स निकलने चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, स्पेस कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू निकली थी, इसका मतलब इसे भी हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइड में 2a। अब यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या दे रखी है -6, इसका भी माइनस लगेगा, प्लस में प्लस माइनस अंडर द रूट d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 12, इसको अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके डिवाइड में 2, फिर a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई में इनको सोल्व करते हैं। अब देखो देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस और अंडर रूट 12 के हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। देखो अंडर द रूट में है तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 2 के टेबल में 6 पे जाएगा, 2 3 सा फिर 3 1 सा, तो अगर हम इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, पेयर बन गया 2 बार, अंदर द रूट अंदर रह जाएगा, ठीक है। 2 2 सा 4। अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, कॉमन लिया जा सकता है इधर से, तो इस चीज को यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को कॉमन लेते हैं, 3 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट डिवाइड में 4, 2 1 जा 2 2 जा। इसको सोल्व करने के बाद आया 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड में 2। अब यहाँ पर इस चीज को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लिख रखा है कि एक वैल्यू इसकी प्लस की आएगी, दूसरी वैल्यू इसकी
माइनस की आएगी, तो इसके आंसर हो जाएंगे हमारे पास 3 प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड में 2 और दूसरा होगा 3 माइनस में अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। ये हमारे इसके आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें के की वैल्यू पता करनी है। ये हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, अगर उसके दो इक्वल रूट्स निकलते हैं। वैसे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करना पड़ेगा, वहीं से हमारे पास के की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपली इसको करते हैं। इन्होंने ऐसे कह रखा है कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं, तो इसकी क्या है के की वैल्यू आप निकाल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी। चलो हम कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 होता है। अब ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी के और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू में 0। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास दो इक्वल रूट्स आते हैं, तब आप इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इनकी वैल्यू रखोगे तो आपके सिंपली के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बी क्या हमारे पास के है, के का कर दिया स्क्वायर। 4 ए क्या हमारे पास 2 है और सी क्या हमारे पास 3 है इज इक्वल टू में 0। 4 इसको के स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब के ये -24 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है। अभी इसको स्क्वायर को वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। अब इस अंडर द रूट को कैसे खोलेंगे, यहाँ पर इसके लेते हैं फैक्टर कर देते हैं 24, तो आएगा 2 के टेबल में जाएगा 12 पे, 2 6 जा 2 3 जा 2 1 सा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 4 है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये दो पेयर बन गया, एक बार दो पेयर एक बार। तो यहाँ पर इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो ये 3 रह जाएगा। इसका मतलब अंदर हमारे पास 3 2 जा 6 रह जाएगा अंडर द रूट, क्योंकि पेयर वाला ही बाहर निकलता है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सिंपली मैं लिख देता हूँ के इज इक्वल टू में 2 अंडर द रूट 6। ठीक है, वो भी प्लस माइनस आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसके दो ही रूट्स निकलेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। देखो इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई। देखो इस के एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों के साथ, तो इसको पहले मैं एक्स के साथ करूँगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स को मैं इस -2 के साथ करूँगा तो 2 के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो मेरे को सोल्व करके ये मिलेगी। अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ, फिर यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू क्या मिल रही है के, बी की वैल्यू क्या मिल रही है -2 के, और सी की वैल्यू क्या मिल रही है 6। डिस्क्रिमिनेंट में करते हैं फिर इसको, बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी इक्वल टू में 0। बी क्या मेरे पास -2 के इसका स्क्वायर, 4 फिर ए क्या मेरे पास के, फिर सी क्या मेरे पास 6 इक्वल टू में 0। ये पावर इसके पास जाएगी तो 4 हो जाएगा, 2 2 2 4, फिर ये पावर के पास आएगी तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 6 जा 24 और के एज इट इज इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। एक तो 4 आ रहा है कॉमन, क्योंकि 4 की टेबल में 4 जाता है और 4 की टेबल में 24 भी आता है, और दोनों में ही के आ रहा है। दो के थे, एक के बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, -4 की टेबल में 6 कितने 6 जहाँ पे आता है 24, और एक के था वो बाहर चला गया इक्वल टू में 0। इस चीज़ को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 के इक्वल टू में 0 आएगा, फिर इसको के माइनस में 6 इक्वल टू में 0। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स निकल जाएंगे। पहला क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर इसको 0 है ये, तो 0 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। दूसरा रूट क्या निकल जाएगा मेरे पास 6, तो एक 0 आया इसका रूट, दूसरा 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप। क्या ये संभव है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप बना पाए जिसकी लेंथ दोगुनी है इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से, एंड द एरिया, एरिया दे रखा है उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप का 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें पता करना है कि उस
रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव की लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ बोली है, लेट द ब्रेथ एक्स कर लेते हैं। और लेंथ के लिए हमें कंडीशन दी गई है, लेंथ इसका मतलब इक्वल टू, लेंथ जो है वो बराबर होगी 2 गुना, ट्वाइस कर दो इट्स ब्रेथ कितनी है, एक्स लेट करके है ना, तो हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि 2x, क्योंकि ट्वाइस कर दिया फिर x आ गया। समझ रहे हो इस चीज को, कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ की 2 गुना है, तो ब्रेथ ये थी उसका 2 गुना कर दिया। फिर हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है मेरे पास, लेंथ है मेरे पास 2x और ब्रेथ क्या है मेरे पास x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। एरिया भी हमें गिवन है, एरिया क्या है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर, उसको हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 800, इस 2 को इसके डिवाइड में ले आता हूँ तो 800 डिवाइड में 2 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 इसको काट देगा कैंसिल आउट करके, मेरे पास क्या आएगा 400 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बनेगी मेरे पास। यहाँ पर चाहो तो आप इसका नेचर भी पता लगा सकते हो, तो चलिए इसका नेचर ही पहले पता लगा लेते हैं। नेचर पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का होगा। इधर से अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 इसके साथ कंपैरिजन करूँ तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कुछ नहीं है वहाँ पर तो 0, और सी की वैल्यू -400 मिल रही है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस में 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर कर दिया 4, फिर ए क्या हमारे पास 1 है और सी क्या -400। इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 600, 6 4 4 जा 16 और 0 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो डी की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब हाँ संभव है ये चीज़, ठीक है। अगर इसकी नेगेटिव निकल जाती तो फिर हम इसका क्वेश्चन ही ना करते, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू का मतलब ये है कि ये सिचुएशन तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इसलिए अब इसको हम आगे करेंगे। तो हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ थी ना, इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को हम सिंपली सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का, सॉरी माइनस का तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 400, ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके अंडर द रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो 400 आ जाता है, और यहाँ तो पेयर बन गया, इसका मतलब पेयर में से बाहर आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 चीज़ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट को काट के फिर से हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ब्रेथ के लिए उसने बोला था एक्स किसकी वैल्यू थी, ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ हमारी निकल चुकी है, वो क्या है हमारे पास 20। अब लेंथ के लिए मुझे इसका 2 गुना कर देना पड़ेगा, तो 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 को, तो मेरे पास लेंथ निकल जाएगी, 2 2 सा 4, तो लेंथ मेरे पास क्या आ गई 40 आ गई। तो ब्रेथ मेरे पास 20 थी और लेंथ मेरे पास 40 थी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, जो नीचे दिए गई सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है। पॉसिबल वो तब होगी जब उसका डिस्क्रिमिनेंट हकीकत में लाई करता होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तभी तो वो सिचुएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज तो वो पॉसिबल ही नहीं होगी। If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 year 4 year ago. The product of their age in year was 48. कि बोला गया लेट कर लेते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज x है, फिर एज कर लेते हैं लेट सेकंड फ्रेंड, उसकी एज क्या है 20 माइनस करनी पड़ेगी। अब ये कैसे आ गया, देखो इसको समझते हैं। फर्स्ट फ्रेंड हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट एक बार फिर सेकंड कर लेते हैं, और दोनों की मिलाकर एज क्या है 20 है। फर्स्ट की हमने लेट कर ली कि ये x है, तो दूसरे की कैसे निकलेगी, दूसरे की हम कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले को इधर रखते हैं, पहले वाले को उधर भेज देते हैं,
तो 20 माइनस एक्स ऐसे निकल जाएगी दूसरे वाले की। देखो फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर 20 थी, फर्स्ट की हमने लेट कर लिया एक्स, तो दूसरे की आएगी 20 माइनस में एक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? कैसे पता चल गया कि ये कैसे आया 20 माइनस में एक्स? फिर उसके बाद बोला गया कि 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो में इन दोनों की एज को हमने प्रोडक्ट कर देना, बट इसकी एज में भी हमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा और इसकी एज में भी मुझे 4 साल जोड़ना पड़ेगा, सॉरी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 4 साल माइनस करना पड़ेगा दोनों की एज में, तो मैंने कर भी दिया यहाँ पर। और फिर उनकी प्रोडक्ट करनी है, x माइनस में 4 लिखा, फिर उसकी प्रोडक्ट कर दूंगा दूसरे वाले की 20 माइनस एक्स माइनस में 4, दोनों में माइनस माइनस 4 कर दिया, एज 4 माइनस कर दी, फिर उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? 48 के इक्वल आएगी। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो ये 20 है, ये भी नंबर है, 20 और 4 नंबर्स हैं, तो ये सोल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस, माइनस 20 में से 4 गए, 16 एक्स बच जाएगा मेरे पास। और ये यहाँ पर x को 16 से करेंगे तो 16x, x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 को 16 से करेंगे तो हमारे पास आएगा -64। फिर -4 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू में 48 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व और करते हैं, इस 48 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास बनेगा, और x वाली टर्म एक्स स्क्वायर को पहले देखो, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाता है, इस टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ माइनस एक्स। ठीक है, बाकी जितनी भी टर्म है उसको मैं पीछे लिख देता हूँ, तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का 16x प्लस का 4x। अभी एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लिए मैंने, मेरे पास 64 बचा और इसको भी यहाँ ले आया तो 48 इज इक्वल टू में 0। मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, एक्स एक्स वालों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, फिर कांस्टेंट वालों को इकट्ठा कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20 एक्स, इनको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ा साइन 48 का वो है माइनस, माइनस 112 हो जाएगा इक्वल टू में 0। देखो ये कभी भी है ना, ये फर्स्ट डिजिट नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसके हम साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करेंगे तो कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो अंतर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ x आएगा। ठीक है, इस x को सॉरी इस माइनस के साइन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू में 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ रही है, बी की वैल्यू देखो -20 आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 112 आ रही है। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू में 0। ए की वैल्यू क्या रही है? ए तो है नहीं, सॉरी बी है, बी की वैल्यू -20, इसका स्क्वायर कर दो, फिर 4, फिर ए क्या मेरे पास 1 और सी क्या मेरे पास 112 इज इक्वल टू में 0। और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा इज इक्वल टू में 0। इसको सोल्व करते हैं, देखो 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, वो भी माइनस का, ये वैल्यू तो आ गई नेगेटिव। और जब भी डिस्क्रिमिनेट यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, माइनस में मिलती है, तो उसके दो रूट्स रियल नहीं होते, यानी कि ये जो इन्होंने पूरी की पूरी सिचुएशन हमें बना कर दी है, ये रियलिटी में लाई ही नहीं करती। ठीक है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है इफ इट पॉसिबल, अगर ये संभव है टू डिजाइन, ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है तभी हम करेंगे। ठीक है, पॉसिबल होने के लिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट में इसका साइड में चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बोला गया एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पैरामीटर 80 मीटर है, एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, हमें बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी और उसकी ब्रेथ क्या होगी। सबसे पहले लेंथ को लेट कर लेते हैं, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी x, और ब्रेथ के लिए हमें थोड़ी सी कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। ब्रेथ के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? ब्रेथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर पता हमें, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2:2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, ये होता हमारा पास।
अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, वो क्या है 80 मीटर, ये दे रखा था, लिख दिया। ये फॉर्मूला हमें पता ही है। लेंथ हमने क्या लेट कर रखी है x, ब्रेथ यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। अब इस 2 को इसके डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 80 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू में x प्लस में b यानी कि ब्रेथ। अब इनको कैंसिल करेंगे तो 40 x प्लस में b आ जाएगा। यहाँ से मुझे b की वैल्यू यानी कि ब्रेथ क्या है ये पता करना था ना, तो b इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी कि 40 माइनस में x हो जाएगा, तो मेरी ब्रेथ निकल जाएगी 40 माइनस में x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें एरिया भी दे रखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, एरिया कितना गिवन है 400, तो 400 लिख दिया। लेंथ क्या है x है और ब्रेथ अभी निकाली 40 माइनस में x है, 400 एज इट इज। अब यहाँ से इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, इसको x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फॉर्म करते हैं, इस 400 को वहाँ ले आते हैं तो मेरे पास आएगा 40x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू में 0। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से है? बिल्कुल भी नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर फिर ये प्लस का आगे कुछ नहीं है तो 40x माइनस में 400 इज इक्वल टू में 0, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब इसका साइन भी कॉमन करना पड़ेगा, तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो गया इज इक्वल टू में 0, ये उधर भेजूंगा तो ख़त्म, माइनस बी। तो मेरे पास सिंपलीफाई करके यानी कि बिल्कुल सिंपली करके मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। इसको कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -40 और सी की वैल्यू आ जाएगी 400। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पर चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू में अब 0 दिख नहीं रहा होगा, -40 का स्क्वायर 4 फिर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400 है इज इक्वल टू में 0। इनको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके आएगा 1600, वो भी प्लस का आएगा, और इसको भी 4 4 जा 16, तो यहाँ पर भी 16 आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि जब भी d इज इक्वल टू में 0 आता है तो वहाँ पर हमें सेम रूट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, मतलब संभव है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो ये इन्होंने जो सिचुएशन दी थी वो रियल में एग्जिस्ट करती है, तो पार्क हमारा बन सकता है, बनता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं ये d डिवाइड में 2a। अब यहाँ पर हमारे पास b क्या है, हमारे पास सिंपली -40 और ये माइनस का है और प्लस माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई है, फिर 2 फिर a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस का 40 हो जाएगा डिवाइड में 2, और ये वाला तो सारा ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं होता। इसको कैंसिल करते हैं 20 आ जाएगा, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके 2 ही रूट्स निकलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी x की वैल्यू निकली है, x क्या है मेरे पास 20, और ब्रेथ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 40 माइनस x करना पड़ेगा, ये तो हमने स्टार्टिंग में कर रखा है ना। 40 में से 20 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20, यानी कि ब्रेथ भी इसकी 20 आ गई और लेंथ भी इसकी 20 आ गई। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।